Important questions. जय हिंद। आज हम देखेंगे मौतेपुर अभिलेख और उसके शासक से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो आज पहला है कि हाथीगुम्फा का अभिलेख जो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि एक हाथी था जो कि एक ऐसे वेल में गिर गया जो कि उसमें खरवोर भरा हुआ था, ठीक है, और वो हाथी कैसा था, काला था, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे। हाथीगुम्फा का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, ठीक है। अगला है जूनागढ़ का अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि याद रखिएगा, यदि कोई चूना आपके सर पे गिर जाता है तो आपके दामन पे दाग लग जाता है, ठीक है। इसलिए जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से। अगला है नासिक का अभिलेख। तो नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है, गौतम श्री बलश्री से। और इसको हम कैसे में याद रखेंगे, याद रखिएगा, आपके नाक से सिक सिक की आवाज़ कब आती है, जब इस पर कोई बल लगता है, ठीक है। तो नाक से सिक सिक कब आवाज़ कब निकलेगी, जब इस पर कोई बल लगता है। तो नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है, गौतम श्री बलश्री से। अगला है प्रयाग स्तंभलेख। तो प्रयाग स्तंभलेख से ये संबंधित है समुद्रगुप्त। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि प्रयाग में कई सारी नदियाँ मिलती हैं और कई सारी जब नदियाँ मिलती हैं तो वो समुद्र का रूप ले लेती हैं। तो प्रयाग स्तंभलेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। अगला है ऐहोल अभिलेख। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक पुल में 2 होल हो गया था तो उसको हम सीन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक पुल में 2 होल हो गया था तो उसको हम सीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऐहोल का अभिलेख किससे संबंधित है, पुल की सीन तृतीय से। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख मारवाड़ नरेश यशोमर में थे। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जब हम सैर करते हैं, सैर पर निकलते हैं, मंद सैर करते हैं तो हमको यश की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसको हम मंदसौर का अभिलेख किससे संबंधित है, मारवाड़ नरेश यशोमर से। अगला है ग्वालियर का अभिलेख। तो ग्वालियर को हम कैसे याद रखेंगे कि जब यदि आपका एग्जाम कोई क्लियर होता है तो आप क्या करेंगे, अपने गांव को और अपने शहर के लोगों को नरेश भोज करवाएंगे, मतलब एक बड़ा भोज कराएंगे। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि भीतर का कोई भी बात होता है तो इसको हम गुप्त रखना चाहिए, ठीक है। तो भीतर एवं जूनागढ़ का अभिलेख इसमें स्कंद रूप से। अगला है देवपड़ा अभिलेख। ये संबंधित है बंगाल शासक विजय सेन से। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि देव लोग की सबसे अधिक प्रतिमा कहाँ है, बंगाल में, और देव लोग किसी भी शासक पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो देवपड़ा का अभिलेख किससे संबंधित है, बंगाल शासक विजय सेन से। धन्यवाद।